नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि खाटू श्याम मंदिर का अवतरण किस प्रकार हुआ और खाटू में उनका मंदिर होने की कहानी क्या है। वैसे तो खाटू श्याम बाबा की कहानी किसी भी भक्त से छुपी नहीं है। उन्हें कलयुग का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब श्री कृष्ण के कहने पे वीर बर्बरिक ने अपना शीश श्री कृष्ण को दान में दिया था, उसके बाद ही श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वीर बर्बरिक को वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्त केवल नाम उच्चारण से ही इच्छा की प्राप्ति कर पाएंगे। तुम्हारे भक्त के केवल तुम्हारे सच्चे दिल से नाम उच्चारण से ही उद्धार हो जाएगा। जो भी भक्त सच्चे दिल से तुम्हारी पूजा करेंगे तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उसके बाद से ही वीर बर्बरिक का नाम श्री श्याम हुआ और आज पूरी दुनिया उन्हें श्री श्याम के नाम से पूजती है। आइए अब कहानी पे आते हैं कि कैसे बाबा श्याम के मंदिर का निर्माण खाटू नगरी में हुआ और कैसे बाबा का शीश अवतरित हुआ। मेरी आप सभी से विनती है कि बड़े ध्यान से और मन लगा के कहानी सुनिएगा। जो भी इस कहानी को प्रेम से सुनते हैं उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सफलताओं के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ये कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि महाभारत में खाटू श्याम अपनी लीला रचकर अपने शीश को खाटू धाम के पास बने श्याम कुंड में अवतरित कर देते हैं। खाटू नगरी राजस्थान के सीकर जिले में एक छोटा सा गांव है, खाटू। बहुत पुरानी बात है, खाटू नगरी में रोजाना गाय घास चरने के लिए जाया करती थी। उनमें से एक गाय रोजाना जमीन के एक भाग पे जाके खड़ी हो जाती और उसके थनों से अपने आप ही दूध की धारा निकलने लग जाती थी, जैसे कोई जमीन के अंदर इस गौ माता का दूध पी रहा हो। घर पर आने के बाद गाय के मालिक जब उसके दूध निकालने की कोशिश करते तो दूध निकलता ही नहीं था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, उसे दूध मिल ही नहीं पाता था। फिर एक दिन गाय के मालिक ने सोचा कि जरूर कोई न कोई कारण है। जब गाय चरने जाती है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाय का दूध निकाल लेता है, कुछ न कुछ तो कारण है, वरना गाय तो रोजाना दूध देती थी। ऐसा सोचते हुए उस गाय के मालिक ने एक दिन उसका पीछा किया। संध्या के समय जब उसने ये नज़ारा देखा तो वो घबरा गया, उसकी आंखें चकरा गई। उसने देखा कि गाय एक स्थान पर खड़ी हो गई है और उसका दूध अपने आप निकलने लगा है और धरती में समाने लगा है। ऐसा लग रहा है मानो कि कोई धरती में छुपा हुआ इस गाय के दूध को पी रहा है। ऐसा देखने के बाद गाय का मालिक चकरा जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और तुरंत गांव की तरफ भागता है। भागा भागा गांव के राजा के पास जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है, कैसे उसकी गाय एक स्थान पर खड़ी हो जाती है और अपने आप दूध निकलने लग जाता है और रोजाना ही कोई दूध इसका पी जाता है। राजा की सभा में लोग उसे पागल समझते हैं और हंसने लग जाते हैं, लेकिन गाय के मालिक के बार बार कहने पर राजा अपने 2 सिपाहियों को अगले दिन उसी स्थान पर भेजता है। जब वो भी वहाँ आके राजा को वही बातें बताते हैं तो राजा के भी जिज्ञासा हो जाती है कि ये क्या माजरा है, कि ये क्या चीज़ है, और राजा स्वयं वहाँ जाने का निर्णय करता है। अगले दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ वहाँ जाता है और देखता है कि गाय सच्ची में दूध की धारा बहा रही है। राजा और उसके मंत्री देखते हैं कि गाय का मालिक सच बोल रहा था, गाय अपने आप दूध निकाल रही है। तब राजा अपने कुछ मजदूरों को बुलाता है और ज़मीन को खोदने के लिए कहता है। ज़मीन के उस हिस्से को खोदने के लिए कहता है जहां वो गाय दूध बहाती है। ज़मीन का हिस्सा जैसे ही खोदा जाने लगता है, धरती के अंदर से आवाज़ आती है कि अरे धीरे धीरे खोदो, यहाँ मेरा शीश है। उसी रात राजा को सपना आता है कि हे राजन, अब समय आ गया है मेरे शीश को अवतरित करने का। मैं महाभारत काल में वीर बर्बरिक था और मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था और इसी के फलस्वरूप श्री कृष्ण ने मुझे कलयुग में पूजा जाने का वरदान दिया था। उस जगह खुदाई में मेरा शीश है और तुम्हें मेरा शीश खाटू में ही स्थापित करना है, वहीं पर मेरा खाटू मंदिर बनाना है। इतना कहकर वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। सुबह जब राजा उठता है तो सपने की बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ खुदाई चालू करवा दी जाती है और फिर अवतरित होता है खाटू श्याम बाबा का शीश। उस शीश को आदर सहित, सम्मान सहित स्थापित करके मंदिर का निर्माण करवाया जाता है।
तो इस प्रकार खाटू श्याम बाबा का मंदिर तैयार हो जाता है। दोस्तों, खाटू स्थित श्याम बाबा का मंदिर बड़ा ही चमत्कारी माना जाता है। न केवल खाटू में बल्कि आपको हर बड़े शहर में श्याम बाबा का मंदिर मिल जाएगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान में आज भी एक श्याम बाबा का मंदिर है। जिसके अलावा अन्य जो श्याम मंदिर प्रसिद्ध हैं हैदराबाद और पाशी में हैं। मंदिर के संस्थापक प्रदीप अग्रवाल जी ने बताया कि यहाँ भी खाटू नगरी की तरह धूमधाम से मेला भरा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ और खाटू नगरी में श्याम मंदिर का निर्माण किया गया। दोस्तों, लाइक एंड कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, और ऐसे ही सत्य एवं रोचक बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री श्याम।